ये है बरे सगीर की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की कहानी। एक ऐसी सल्तनत जो वस्ती एशिया के पहाड़ों से उठी और हिंदुस्तान की जमीन पर 300 साल तक हुक्मरानी करती रही। मुगल, वो नाम जो फन, सकाफत, सियासत और ताकत का दूसरा नाम था। आइए जानते हैं मुगलों की मुकम्मल दास्तान। इस दास्तान का आगाज होता है ज़हीर उद्दीन बाबर से। तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला बाबर 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देता है और यूं दिल्ली सल्तनत खत्म होकर मुगल सल्तनत कायम होती है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया। शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर हुमायूं को ईरान जलावतनी इख्तियार करना पड़ी, लेकिन तकदीर ने पलटा खाया और कुछ साल बाद वो दोबारा दिल्ली का बादशाह बना। हुमायूं के बाद अकबर ने सल्तनत संभाली। अकबर ने न सिर्फ सल्तनत को वसी किया बल्कि मजहबी रवादारी को फरोग दिया। फतेहपुर सीकरी उसके दौर की शान है। अकबर को एक अजीम बादशाह माना जाता है जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश की। अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बना। इसका इंसाफ आज भी मशहूर है। जहां आरा और ख़ास तौर पर नूरजहां ने इसके दौर में अहम किरदार अदा किया। जहांगीर को मुसव्वरी और फितरत से बेपनाह लगाव था। जहांगीर के बाद शाहजहां की हुक्मरानी आई। उसने मुगल फन तामीर को दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचाया। ताजमहल, लाल किला और शालामार बाग इसकी तख्लीक है। ताजमहल आज भी दुनिया का 7वां उजूबा माना जाता है। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब तख्त नशीन हुआ, एक नेक मगर सख्त गीर बादशाह। उसने सल्तनत को सबसे ज्यादा वुसअत दी, लेकिन मजहबी सख्ती और तवील जंगों ने मुगल ताकत को कमजोर कर दिया। मुगलिया दौर सिर्फ बादशाहों और जंगों तक महदूद नहीं था, ये फन और सकाफत का सुनहरी दौर था। मुसव्वरी, खुशखती, म्यूजिक, शायरी और खाने पीने में मुगलों ने अपनी इनफिरादियत छोड़ी। आज भी बिरयानी, कोरमा और शलवार कमीज जैसे पहलू उन्हीं का विरसा हैं। औरंगजेब के बाद कमजोर बादशाह तख्त पर आए। मराठे, सिख और अंग्रेज ताकतवर होते गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। आखिरकार 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून जलावतन कर दिया गया। मुगल सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उनका विरसा आज भी जिंदा है। उनकी तामीरात, जुबान, अदब और सकाफत हमारे मुआशरे का हिस्सा है। ये तारीख हमें सिखाती है कि सल्तनतें टूट जाती हैं, मगर तहजीबें हमेशा बाकी रहती हैं।